हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका न्यू क्लब स्टोरीज़ में। तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि जो इशू होती है वो अपना पास्ट जो है वो जो को बता रही होती है। तो इशू बोलती है कि फिर वो मेरे से मिलने आता था, पर हम लोग कैफ़े में मिलते थे। तो इशू जो जोत होती है वो बोलती है ओके। तो मुझे बोलती है कि एक दो बार हम लोग कैफ़े में मिले और उसके बाद हमारी बात होती थी। फिर एक दिन मैं उसके साथ घूमने गई थी, मेरी फ्रेंड भी गई थी रूपाली। तो रूपाली अपने BF के साथ थी, मैं उसके साथ थी। चाचू ने मेरे को देख लिया, चाचू ने आके घर पे बता दिया। तो चाची ने मेरे से पूछा कि बता दे, मैं तेरी सपोर्ट में हूँ, ये वो। तो फिर मैंने चाची को सब कुछ बता दिया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़का है, राहुल उसका नाम है। उसके पापा जो हैं वो BSF में हैं, उसकी मम्मा हाउस वाइफ हैं। तो मेरा क्लासमेट ही है और मैं पसंद करती हूँ उसे। तो चाची ने सारी बातें मेरे से सुन के पापा को बता दी। तो उसके बाद पापा ने भी मेरे को डांटा था, मम्मा ने भी। और उसके बाद पापा ने बोला था कि जहाँ उसे चूज़ कर ले जहाँ में, और अगर तू उसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर देगी तो आई स्वेयर हम लोग तेरा साथ देंगे, और अगर तू उसकी तरफ गई तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। तो जोत बोलते हुए कि फिर आगे क्या हुआ। तो इसे बोलती है कि उसके बाद मैंने पापा को बोला कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, पर जो आप बोल रहे हो मैं ये नहीं कर सकती। तो उसके पापा बोलते हैं कि मतलब तू हमारी नाक कटवाएगी। उसकी मम्मा जो है वो उसकी चाची के सामने तो उसकी साइड ले लेती हैं। तो उसकी चाची जो है वो बोलते हैं देखना भाई साहब, आप दोनों को ना जहर खा के मरने की नौबत ला देगी ये लड़की। तो तब मैं बहुत टूटी थी कि अपनी माँ से ज़्यादा मैंने चाची का किया, और चाची ने मेरे साथ मतलब समझ रहे हो ना आप। तो जोत बोलती है कि हाँ फिर आगे क्या हुआ। तो वो बोलती है उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत गए, मैं कॉलेज भी नहीं गई। फिर उसके बाद मम्मा ने पापा को समझाया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, एक मौका दे देते हैं। तो फिर पापा मान गए। उसके बाद जो मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, तो फिर मैं कॉलेज जाती थी, फ्रेंड्स के फ़ोन से बात कर होती थी अगर होती थी तो उसके बाद ऐसे टाइम बीत गया और 12th जो है वो ख़त्म होने को आ गई। और जब 12th ख़त्म होने वाली थी तब उसने मेरे को कॉल की। तो मैंने कॉल उठाई तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं जब से तेरे साथ रिलेशनशिप में आया हूँ मैं बीमार रहने लगा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को टाइम चाहिए। तू 1 साल मेरी वेट कर सकती है तो कर ले, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले उसने 1 साल बोला और फिर उसने बोला कि 2 साल, मैं 2 साल के लिए तेरे से ब्रेकअप चाहता हूँ, 2 साल बाद मैं वापस आ जाऊँगा कुछ बन के, तो तब हम शादी कर लेंगे। और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब तक मेरे को कॉल मैसेज करती है। तो उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ उसे, क्या कहूँ उसे। मैंने उसे रोकना चाहती थी पर कुछ बोल ही नहीं पाई। तो उसके बाद तो जोत बोलती है फिर तो बोलती है उसके बाद उसने बात करना बंद कर दी। फिर मेरा मन तो करता था कि उसको मैसेज कर लूँ, उसके इनबॉक्स में जाके मैसेज टाइप भी करती थी, पर कभी सेंड ही नहीं किए, क्योंकि मैंने चाहती थी कि मैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बनूँ। मैं बस उसकी खुशी चाहती थी। आज भी कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे उसकी याद ना आए, जिस दिन मैं उससे बात ना करना चाहूँ। पर
तो जो बोलती है अभी तो इस बात को कितना टाइम हो गया, तो वो बोलती है कि इस बात को 1 साल 2 मंथ हो चुके हैं। तो जो बोलती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब आई एम सॉरी टू से बट आप लोग इंटीमेट भी हुए थे क्या? तो बोलती है नहीं, हमारे बीच में बस किसी चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं। तो जो जो होती है वो थोड़ी देर चुप रहती है और उसके बाद बोलती है कि छोड़ो, जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, आपने मेरे को बोला है कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकती है, तो एज ए फ्रेंड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर उसको आपके साथ प्यार होता ना तो वो ऐसे जाता ही नहीं। वो मुझे हंसी आ रही है उस बेवकूफ़ के ऊपर कि वो ऐसी लड़की को छोड़ के चला गया जो उसको इतना चाहती थी। तो देखो इशू, आपको ना उससे अच्छा और बेहतर इंसान मिल जाएगा। दुनिया में बेहतर इंसान की कमी नहीं है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ, अगर एक इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो बस मेरी ज़िंदगी ठीक है, और अगर वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। पर ऐसा नहीं होता जो इशू, तो ऐसा नहीं होता यार। हम लोग पता क्या करते हैं, पूरी दुनिया ही एक इंसान को बना लेते हैं, और जब वो इंसान तोड़ के जाता है ना तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पर इशू आप खुद बताओ, अगर वो यही चीज़ें आगे जाके करता फिर आप क्या करते? आप अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ चले जाते, पेरेंट्स को छोड़ देते, उसके बाद वो आपको छोड़ता तो आप क्या करते? आपको खुश होना चाहिए कि वो इंसान ने अपने असलियत आपको पहले ही दिखा दी, और आपकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हुई है। ठीक है, आपके मन में प्यार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी इंसान के ऊपर टिके रह जाओगे। तो हाँ, आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि वो अगर जाना चाहता था तो आपने जाने दिया, पर अब छोड़ो ना, जो चला गया वो चला गया। अगर वो आपका हुआ तो लौट आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो इशू जो होती है वो बोलती है हाँ, अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, बस जो चाची ने मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था। तो वो बोलती है कि जो बोलती है आगे से कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आजकल किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। इशू ऐसा ही होता है, आप जिसको बहुत चाहते हो, आप जिसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो, वही इंसान आपकी आंखें एक दिन खोल कर चला जाता है और आप देखते हो कि आपके साथ क्या बन गया। बट इट्स ओके, कुछ डाउनफॉल्स जो हैं हमारी लाइफ में वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो आप इतना मत सोचो, और अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। वैसे भी हम लोग अब फ्रेंड्स हैं। तो बोलती है हाँ श्योर, तो जो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। तो बोलती है जी, मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये बातें प्लीज़ आप आगे किसी के साथ मत करना। तो वो जो रोती है वो बोलती है अरे आप टेंशन मत लो, इतना तो चलता है। तो वो बोलती है ठीक है। तो फिर उसके बाद जी अपनी नॉर्मल बातें करने लगते हैं खाने वगैरह के। तो वो पूछती है कि जोत आप कब आ रहे? तो वो बोलती है कि हाँ मैं वेडनेसडे को आ जाऊँगी। तो बोलती है मतलब परसों आ रहे हो आप? तो बोलती है हाँ। तो वो बोलते कॉलेज फ्राइडे से। तो इशू जो है वो बोलती आप थर्सडे से कॉलेज नहीं आ सकते क्या? तो जो बोलती है कि देखूँगी कि आ सकती हूँ या नहीं। तो इशू जो होती है वो बोलती है कि प्लीज़ आ जाना। तो जो है वो बोलती है ओके चलो ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे इनकी ये वाली कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, और ऐसे ये वाला पार्ट भी एंड होता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।